ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। महादेव अखिलेश्वर सर्वेश्वर भगवान सदाशिव माँ राजराजेश्वरी माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा विशेष से हम श्रावण मास में शिव चरित्र पर चर्चा करेंगे और उसका आधार होगा शिव महिम्न स्तोत्र। शिव महिम्न स्तोत्र पुष्पदंताचार्य के द्वारा रचित है और उस गंधर्वराज की क्या विशेषता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। भगवान सर्वेश्वर सदाशिव जिनको श्रावण मास अत्यंत प्रिय है, ऐसे उनके श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करना, भगवान शिव की स्तुति विशेष करना, ये आशुतोष भगवान को प्रिय है। क्योंकि भगवान का एक नाम आशुतोष है। आशुतोष, आशु अर्थात शीघ्र, तोष अर्थात संतुष्ट होने वाले। जो शीघ्र संतुष्ट होने वाले हैं, ऐसे भगवान सदाशिव को नमन करें, प्रणाम करें, शिवाराधना करें और गुरुदेव की कृपा से, पूज्य गुरु जी की कृपा से, पूज्य स्वामी जी की कृपा से उनका नाम स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनको वंदन करते हुए और आप समस्त ऑनलाइन के माध्यम से इस शिव महिम्न नामक स्तोत्र को आप घर बैठे सुन रहे हैं और न केवल सुने अपितु उस महिम्न स्तोत्र का भावार्थ क्या है ये भी हमारे चित्त में धीरे धीरे
प्रकट हो जाए तो अच्छा है। संसार में यदि सर्वोत्कृष्ट, यदि अति शीघ्र प्रसन्न होने वाला कोई देव विशेष है तो साक्षात वो महादेव ही है। इसलिए भगवान शिव की स्तुति में कहा गया कि भगवान शिव कैसे हैं? भक्त जना आश्रयम, समस्त भक्त जनों के वो आश्रय स्थल हैं, अर्थात शरण स्थल हैं। भगवान शिव को कहा गया ईशानः सर्व विद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां। ईशान जो भगवान शिव की पंचमुख में एक मूर्ति विशेष है, ईशान, उस ईशान शिव के बारे में कहा गया, वेद स्वयं कहता है ईशान सर्व विद्यानां, सभी विद्याओं का अगर कोई आधार है, अगर कोई उद्गम स्थल है, चाहे वो संगीत का हो, चाहे वो साहित्य का हो, चाहे विश्व की किसी भी विद्या का हो, विश्व में, ब्रह्मांड में जो भी विद्याएं विशेष हैं, उन समस्त विद्याओं का उद्गम स्थल है भगवान शिव। लेकिन शिव तत्व है कौन, इसको जाने बिना शिव चरित्र पर कैसे चर्चा होगी? क्योंकि जिस स्तोत्र के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं, उस स्तोत्र के रचनाकार पुष्पदंत पहले ही श्लोक में ये कह देते हैं कि प्रभु में, मेरे में वो सामर्थ्य है ही नहीं कि मैं आपकी महिमा का गुणगान कर सकता हूं। पुष्पदंत पहली पंक्ति में इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रभु आप तो मनसा वाचा अगम्य हैं, ब्रह्मादि देवता भी आपकी महिमा का गुणगान नहीं कर सकते, लेकिन वाणी को सुसंस्कृत करने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए आपकी महिमा का गुणानुवाद करते हैं। तो शिव है कौन? ये भगवान की कृपा से ही, भगवान के आशीर्वाद से ही, सदाशिव के आशीर्वाद से ही उस शिव तत्व पे थोड़ा चिंतन करें। संस्कृत भाषा में शिव जो शब्द बना, शिंग शयने या शिंग स्वप्ने धातु से इसका अर्थ हुआ जहां पर सारी सृष्टि आकर के लीन हो जाती है, या यूं कहें संपूर्ण सृष्टि का विश्राम स्थल कोई है तो भगवान शिव ही है। वो शिव कौन है? तो कहा शैर्यते प्राणिनः यस्मिन् यत्र, जहां पर सारे प्राणी आकर के लीन हो जाते हैं, विश्राम को प्राप्त कर जाते हैं, उसका नाम शिव है। और हमारे जीवन में जागृत से लेकर के सुषुप्ति अवस्था तक, परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में, एक विचार से दूसरे विचारों तक हमें विश्राम की अनुभूति प्राप्त नहीं होती। इसलिए सृष्टि में अगर कहीं भी विश्राम है तो विश्राम स्थली का एक ही स्थान है, वह है शिव। इसलिए भगवती श्रुति कहती है, वेद मंत्र ये कहता है, शांतम शिवम अद्वैतम। वो शिव कौन है? तो कहा जो शांत स्वरूप है, जिसको तुरीय अवस्था न कह करके तुरीय स्थिति कहा गया।
ऐसे शांत शिव को हम नमन करें। जहां शंकर शब्द का अर्थ है शंकरोतीति शंकरा, जो सबका मंगल करे, कल्याण करे, उसका नाम शंकर है। और जो शिव शब्द है, तो शिव महापुराण में कहा गया शिव कौन है, तो कहा शिव में 3 शब्द विशेष कहेंगे। बोले शम नित्य सुखम आनंदकरम इकारा पुरुषा स्मृता वकारा शक्ति अमृतम मेलनम शिव उच्यते। जो वकार है उसको कहा गया अमृत बीज है। और शम कौन है, तो कहा जो नित्य आनंद सदघन चिदघन रूप है वो शम है। इन तीनों का मेलन से ही शिव शब्द का प्रागट्य होता है। वो वास्तव में देखा जाए तत्व तो शिव ही हैं, सदा शिव ही हैं, लेकिन उपाधि विशेष के कारण नाम भले बदल जाते हैं। वाक्य सुनने में आता है कार्यम विष्णु क्रिया ब्रह्मा कारणम महेश्वरः प्रयोजनेन रुद्रेण मूर्ति एका त्रिधा स्मृता। बोले जहां कार्य का काम हो वहां उसको विष्णु संज्ञा मिलती है, और जहां क्रिया का नाम हो वहां उसको ब्रह्मा संज्ञा मिलती है, लेकिन जहां कारण का नाम हो वहां उसको महेश्वर की संज्ञा विशेष मिलती है। इसलिए रुद्र तत्व ही त्रिधा विभक्त हो गया, क्योंकि रुत शब्द का अर्थ होता है दुख। दुखम द्रावयति नाशयति इति रुद्रः, जो हमारे दुखों का नाश करे उसका नाम रुद्र है। तो शंकर ही, शिव ही सर्वाधिष्ठान है। अगर वेदांत की भाषा में कहा जाए तो संपूर्ण सृष्टि का अगर कोई अधिष्ठान तत्व है तो साक्षात महेश्वर ही है। लेकिन जो अव्यक्त तत्व है, जो मन और वाणी के द्वारा भी सुलभ नहीं है, जो पंचकोशातीत है, जो पंचभूत से भी अतीत है, जो काल से भी अतीत है, ऐसे तत्व के बारे में हम चिंतन करें तो कैसे करें? तो ऋषियों ने, देवताओं ने, सद्ग्रंथों ने हम सभी लोगों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। उस मार्ग का नाम है स्तुति। जो कारणातीत हो, जो कार्यातीत हो, जो कालातीत हो, जो प्रपंच से रहित हो, जो अमूर्त हो, जो अव्यक्त हो, अगर उस तत्व को प्रसन्न करना है तो प्रसन्न कैसे किया जाए? बोले स्तुति के माध्यम से उस तत्व को प्रसन्न किया जाता है। इसलिए हमारे पुराणों में, ग्रंथों में जब भी देवताओं पर या मनुष्यों पर कोई संकट विशेष आता है तो समस्त देवतागण, समस्त ऋषिगण, देवर्षिगण उस अव्यक्त की उपासना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, और स्तुति होने के बाद वही अव्यक्त तत्व सबके लिए दृष्टि गोचर हो जाता है। चाहे वो रामावतार का प्रसंग हो, चाहे वो कृष्णावतार का प्रसंग हो, चाहे महिषासुर को मारने के लिए समस्त देवताओं ने जब आराधना की तो वही तेज पुंज ही शक्ति के रूप में अभिव्यक्त हुआ। तो कहने का भाव ये है, अगर उस देवता को प्रसन्न करना है
अगर उस अव्यक्त तत्व को प्रसन्न करना है तो हमारे पास साधन क्या हो सकता है? तो कहा हमारे पास केवल एक ही साधन है और उसका नाम है भगवान के गुणानुवाद करना, भगवान की महिमा का बखान करना, भगवान की स्तुति विशेष करना। क्योंकि कहा जाता है स्तुति आखिर किसको प्रसन्न नहीं करती? स्तुति तो सामान्य मनुष्य को भी प्रसन्न कर देती है। अगर आप किसी मनुष्य के बारे में कुछ अच्छे शब्द कहेंगे, एक साधारण मनुष्य भी जब प्रसन्न हो सकता है, तो जो सबका रक्षक है, पालक है, वो स्तुति के माध्यम से प्रसन्न क्यों नहीं होगा? अभी तो अवश्य होगा ही होगा। इसलिए उस शिव के चरणों की ही आराधना की जाए। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी फल प्राप्त होते हैं वो फल क्षणिक होने के साथ साथ हमारे चित्त में नित्य सुख पैदा नहीं कर सकते। इसलिए आचार्य भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने शिवानंद लहरी में भगवान शिव की बड़ी प्यारी स्तुति की। आचार्य कहते हैं सहस्रम वर्तन्ते जगति विबुधाः क्षुद्र फलदाः। जगत में हजारों देवता होंगे, हजारों होंगे। सहस्रम वर्तन्ते जगति विबुधाः क्षुद्र फलदाः। जिनकी उपासना करें वो फल दे देते हैं, उपासना करें ये फल देते हैं, ये उपासना करें वो फल दे देते हैं। लेकिन जो फल देते भी हैं वो फल होता कैसा है? तो आचार्य कहते हैं क्षुद्र फलदाः। बड़ा समय विशेष के लिए वो पुण्य विशेष होता है, उसके आधार पर कोई स्वर्ग मिल गया या कोई देवलोक विशेष मिल गया, लेकिन वो भी क्षणिक ही होता है। लेकिन आचार्य कहते हैं न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणम तत्कृत फलम। मैं तो स्वप्न में भी उन देवताओं का ध्यान नहीं, उनके फल की आकांक्षा तक नहीं करता। तो आचार्य आप चाहते क्या हो फिर? आचार्य कहते हरि ब्रह्मादीनाम अपि निकट भाषा असुलभा। जो ब्रह्मा इत्यादि देवता हैं उनके दर्शन तो आपको दुर्लभ हैं। तो महादेव ने पूछा आचार्य चाहते क्या हो? यदि देवता नहीं चाहते हो, देवताओं द्वारा प्रदत्त फल नहीं चाहते हो, तो क्या चाहते हो? तो आचार्य कहते चिरम याचे शंभो पदाम्बुजम असुलभा भजनम। मैं तो केवल एक ही चीज आपसे चाहता हूं। बोले क्या? आपकी चरणार विंद की भक्ति भजन ही चाहता हूं, इसके अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं चाहता। बोले भंडारी होता है ना आश्रमों में, उससे दाल ले लेना, कोई दाल मांग ली, किसी ने चावल मांग लिया, किसी ने सब्जी मांग ली। अगर किसी ने कोठारी को ही मांग लिया, भंडारी को ही मांग लिया, बोले उसके पास तो सब कुछ ही आ गया। तो आचार्य कहते हैं चिरम याचे, मैं तो सदैव सदैव आपके चरणों की भक्ति ही चाहता हूं। बस मुझे न किसी देवता का सानिध्य विशेष चाहिए और ना ही उनके द्वारा प्रदत्त कोई फल विशेष मुझे चाहिए। इसलिए आचार्य ने बड़ी सुंदर मांग की, प्रभु मेरे जीवन में केवल एक ही मांग है कि आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो। और हम पुष्पदंत द्वारा रचित जो शिव महिम्न स्तोत्र को पढ़ेंगे तो आप गंभीरता से देखिएगा, इसमें जहां भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया है, जहां उनके ऐश्वर्य का गुणगान किया गया है, वहीं साथ साथ वेदांतिक दृष्टि से, सांख्य की दृष्टि से, योग की दृष्टि से उस ईश्वर के बारे में भी चर्चा की गई है। ये स्तोत्र अत्यंत प्राचीन भी है और प्राचीन होने के साथ साथ
ये गंभीर भी है। और विशेष रूप से जितने दशनामी आश्रम हैं, लगभग सभी दशनामी आश्रमों में संध्या काल में शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ अवश्य होता है। और ऐसा जो शिव तत्व है, वो शिव तत्व कैसा है? तो एक हमारे आचार्य हुए हैं भास्कर राय, उन्होंने कहा कि भगवान शिव की विशेषता क्या है, वो क्यों श्रेष्ठ हैं। तो आचार्य भास्कर कहते हैं कि शिव में विशेषता पहली तो ये है कि वहां पर अनंत्य है। कब प्रारंभ हुआ ये कहा नहीं जा सकता, इसलिए हम राम नवमी तो मना लेते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाते हैं, लेकिन भगवान शिव जो कि सदाशिव हैं, उनका जन्म तो नहीं हुआ कभी भी। वो तो अनादि हैं और अनादि होने के साथ साथ वो अनंत भी हैं। पुराणों की भाषा में हम सुनते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष एक शिवलिंग प्रकट हुआ, तो ब्रह्मा विष्णु उसकी खोज में जाते हैं। विष्णु तो पता करके आगे थोड़ा नीचे गए, बोले पता चला ही नहीं कि इसका अंत है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हम तो नहीं जान पाए कि आप कहाँ तक हैं। देखिए ब्रह्मा जी ने थोड़ा असत्य भाषण किया, उनका वैसा दंड प्राप्त भी हुआ। तो पहला शिव के बारे में कहा गया, शिव कौन है? बोले शिव में अनंतता है, शिव अनंत का द्योतक है। भगवान शिव का जब विवाह संस्कार हुआ, तब देवी पार्वती की ओर के पक्ष वाले अपने कुल का, अपने रीति रिवाजों का बड़ा बखान करते हैं, बड़ा बखान करते हैं कि हमारा कुल ये है, हमारा कुल ये है, हमारा कुल यहाँ से प्रारंभ हुआ, हमारे कुल की ये विशेषताएं हैं। लेकिन जब वर पक्ष की बात आई तो बोली यहाँ सब को बोल ही नहीं रहे हैं, सब बिल्कुल शांत होकर के बैठे हैं और नारद जी अपनी हल्की सी बीणा बजा रहे हैं। तो पार्वती के पक्ष वाले लोग बड़े थोड़े खींच से गए कि हमारी इतनी महिमा, हमारे कुल की इतनी महिमा है, आपकी कुल की महिमा तो बतलाओ, आपका कुल कैसा है? नारद जी बोलते हैं ये तो अकाम है, ये तो निष्काम है और यही अनादि है, यही अनंत तत्व है। इसलिए शिव अनंतता का द्योतक है, यही से ही शिव की महिमा का प्रागट्य प्रारंभ होता है। वो अनंत होने से, उनकी महिमा का अनंत्य होने से उनकी महिमा का बखान हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी भगवान शिव की कृपा से ही भगवान शिव को समझने का प्रयास किया जाए। और शिव वास्तव में है कौन? तो 7 बिंदुओं के माध्यम से शिव तत्वों को समझने का प्रयास किया जाए। वास्तव में शिव है कौन? तो शिव को समझने के लिए पहली दृष्टि हमारे जीवन में होनी चाहिए, शिव में तप है। हम पुराणों में, रामचरितमानस में, भागवत इत्यादि पुराणों में शिव के तप के बारे में सुनते हैं कि शिव के समान कोई तपस्वी ना हुआ है, ना कभी हो सकता है। और सती के वियोग में शिव ने समाधि कब तक लगाई? तो गोस्वामी जी कहते लाग समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव की समाधि अखंड है, अर्थात शिव को जानने के पूर्व शिव की तपस्या को देखा जाए। मां पार्वती बड़ी तपस्विनी है, उन्होंने तप पूर्वक ही शिव को प्राप्त किया। लेकिन जहां बात शिव की आती है
तो शिव को देखने की दृष्टि है तप, और भगवान शिव का तप विश्व कल्याण के लिए ही है। विश्व का भरण पोषण करने के लिए ही शिव का तप विशेष है। पहली दृष्टि शिव को समझने के लिए है उनका तप। दूसरा, शिव को समझने के लिए शिव की विशेषता क्या है, तो का शिव में विशेषता है, शिव में तेज है। शिव का तेज कैसा है, तो ऋषिगण उनकी स्तुति करते बोलते हैं, वंदे सूर्य शशांक वह्नि नयनम। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि जिनके नेत्र हैं, और ऐसे भगवान सदाशिव का तेज कैसा होगा, बोले उस तेज के सामने ऋषियों का, देवताओं का तेज भी क्षीण ही हो जाता है और क्षुद्र ही लगता है। तो शिव में तप है। दूसरा, शिव में तेज है। तीसरा, शिव में तारुण्य है। शिव में नित्य तरुणता है। हम कभी भी भगवान शिव का जब भी विग्रह देखते हैं ना, कभी भी शिव मायूस नहीं लगते हैं, अरे रामा क्या होगा, नहीं। शिव की तरुणा कैसी लगती है, नित्य नवीन लगते हैं। भगवान शिव का जो अंग विशेष है, भगवान शिव का जो मुख विशेष है, वो कैसा है, बोले तरुणता से, तारुण्य से भरपूर है। ये शिव की विशेषता है। जब भी भगवान शिव का दर्शन रामचरितमानस में हो या भागवत इत्यादि पुराणों में हो, जहां भी शिव का विषय आता है, जहां भी शिव की चर्चा आती है, जब शिव के रूप का, स्वरूप का वर्णन किया जाता है, तो एक बात अवश्य देखने को मिलती है, शिव में तरुणता दिखाई पड़ती है, नित्य नवीनता दिखाई पड़ती है। ये शिव की विशेषता है। 3, चौथा, शिव में तत्परता है। शिव बड़े तत्पर हैं, है ना। भगवान राम की पिपासा के लिए, दर्शन के लिए उनके मन में कितनी तत्परता आती है, बड़े तत्पर हैं वो। कृष्ण का दर्शन करने के लिए बड़े तत्पर हैं वो। और तत्परता इस रूप में दिखाई पड़ती है कि भक्तों को वरदान देने के लिए हमेशा तत्पर ही रहते हैं। ये विशेषता शिव की। पहला है तेज, दूसरा है तप, तीसरा है तरुणता, चौथा है तत्परता, पांचवा है शिव में त्याग है। शिव के समान कोई त्यागी हो नहीं सकता। ये शिव त्याग का प्रतीक है। बाकी सभी देवताओं के पास कोई ना कोई घर है, महल है, लेकिन शिव निवास कहां करते हैं, बोले शमशान में निवास करते हैं, जहां कोई जाना नहीं चाहता। ये त्याग है शिव का। और भगवान शिव जब भस्मालेपन करते हैं, तो भस्मालेपन इस बात का संकेत है कि सारे संसार की जो रचना विशेष है, उसमें सुंदरता कुछ नहीं है। उसको क्षणभंगुर समझते हुए अपने शरीर पर भस्मालेपन करते हैं। यह उनका त्याग है। जटाएं धारण करना, ये शिव का त्याग है।
क्योंकि श्रृंगार के ठीक विपरीत जटाएं हैं। और जटा कैसी है? बोले जटा त्रिवेणी है। एक वेदांत की जटा है, तो एक सांख्य की जटा है, तो एक योग की जटा है। ये त्रिवेणी कहां से बहती है? बोले त्रिवेणी शिव की जटाओं से बहती है। जहां भगवान शिव के जटाओं से गंगा धारा प्रकट होती है, जाह्नवी प्रकट होती है, वही भगवान शिव के मुखार विंद से ज्ञान गंगा प्रकट होती है। एक गंगा का स्नान करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और एक ज्ञान रूपी गंगा का श्रवण करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो हमारे सामने पतित पावनी जो गंगा है, वो सबका उद्धार करने वाली है, सबको पवित्र करने वाली है। उसका उद्गम स्थल भी भगवान शिव की जटाएं हैं। वो राम कथा जहां से प्रवाहित हुई है, जो ज्ञान गंगा है, उस ज्ञान गंगा का जनक भी भगवान शिव ही है। भगवान शिव बागंबर धारण करते हैं। बागंबर प्रतीक है निरपेक्षता का। यह निरपेक्षता का स्वरूप है, जहां भगवान बागंबर पे विराजमान होते हैं। और भगवान शिव त्रिशूल धारण करते हुए संदेश देते हैं कि वो तम का भी नाश करते हैं, वो रोग का भी नाश करते हैं, और वो अज्ञान का भी नाश करते हैं। भगवान शिव का त्याग इस रूप में है कि जब भगवान पार्वती के साथ उनका मंगल होना था, तो भगवान शिव का रूप स्वरूप कैसा लगता है। उन्होंने रुद्राक्ष माला धारण की है, सर्प धारण किए हैं, उनके अंग संग भूत प्रेत इत्यादि गण हैं, और गले में नरमुंडों की माला धारण किए हैं। इसी महिम्न स्तोत्र में ही आएगा कि भगवान शिव का वेश तो अमंगल है, लेकिन सबका मंगल करने वाले भी वही हैं। अमंगल वेश होने के बाद भी मंगल वो करते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग आएगा शिव महिम्न स्तोत्र में। ये स्वयं पुष्पदंताचार्य कहते हैं, अमंगल्यम शमशानेश्वा क्रीड़ा सहचरा पिशाच सहचरा चिता भस्मा लेपा नृपतरा। ये अमंगल वेश है भगवान शिव का, लेकिन सारी सृष्टि का मंगल वही करते हैं। सृष्टि को अगर कहीं से मंगल प्राप्त हो रहा है, तो शिव से ही प्राप्त हो रहा है। मंगल अर्थात प्रगति होना विशेष। तो छठा शिव में विशेषता क्या है? बोले शिव में त्याग है। और सातवां शिव में विशेषता है, शिव में तृप्ति है। शिव के समान सृष्टि में कोई भी और तृप्त है नहीं। जब भी उनकी आकृति विशेष देखते हैं, उनकी मुद्रा विशेष देखते हैं, तो यही लगता है कि भगवान हमेशा संतुष्ट हैं, रममाण हैं अपने स्वरूप में, अपने इष्ट राम में रममाण हैं। इसलिए शिव हमेशा तृप्त हैं, इसलिए हमेशा अकामी हैं। उनके मन में कोई कामना विशेष है नहीं। और भगवान शिव इस रूप में तेज को, तप को, तारुण्य को, तत्परता को, त्याग को और तृप्ति को। और इस सातवां विशेष है, भगवान शिव में तीर्थ है। भगवान शिव का नाम स्मरण करना ही अपने आप में तीर्थ गमन करना है। ऐसी सात विशेषताओं को धारण करने वाले भगवान सदाशिव निवास कहां करते हैं? तो कहा कैलाश में। और वो कैलाश है क्या? तो संस्कृत भाषा में के जले वासा यस्य, ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी बोधानंद गुरु जी महाराज, उनका स्मरण आता है। पूज्य गुरु जी कहा करते थे, कैलाश वास्तव में है क्या?
बोले के जले वासा यस्य, जले माने अंतःकरणे, जिस अंतःकरण में इसका वास हो, वो वास कहाँ है? वो शिव का वास तो हमारे हृदय में ही है, इसलिए वो सर्वांतर्यामी है, इसलिए वो कैलाश में नित्य विराजमान रहते हैं। जहां भगवान शिव भस्मांग धारण करते हैं और ये संदेश विशेष देते हैं कि वो किस रूप में है, बोले इस बात का प्रतीक है भगवान शिव हमेशा दिगंबर रहते हैं। दिगंबर क्यों हैं? क्योंकि तीनों देहों से मुक्त होने के कारण वो दिगंबर हैं। हम पुराणों में उनके स्वरूप का वर्णन तो सुनते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो भाव हमारे मन में स्पष्ट हो। तो तीनों देहों से मुक्त हो, वास्तव में दिगंबर वही होगा जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों से जो रहित है, वास्तव में दिगंबर वही है। भगवान शिव नरमुंडों को धारण करते हैं और ये संदेश विशेष देते हैं कि सृष्टि में सत्य कुछ भी नहीं है। वो ये संदेश देते हैं कि जो जन्मा है उसका मरण अवश्यम भावी है, और नश्वरता का प्रतीक बदलाने के लिए भगवान शिव अपने शरीर में भस्म विशेष धारण करते हैं। लेकिन वास्तव में भस्म कौन सी है? बोले ज्ञान रूपी अग्नि से जब अज्ञान ध्वंस हुआ, उसकी भस्म विशेष को भगवान शिव अपने अंगों में विशेष लगाते हैं। और भगवान शिव वास्तव में जिनके 3 नेत्र हैं, वो किस चीज का प्रतीक है? बोले चंद्र हैं जो कि आह्लादता का प्रतीक है, सूर्य है जो कि तमोगुण का नाशन का प्रतीक है, और अग्नि, बोले अग्नि हमारे जिनमें रोग नाशक का प्रतीक है। जहां भगवान शिव के 3 नेत्र हमारे जीवन में वैराग्य को, बोध को और उपरति को उत्पन्न करने वाले हैं, जीवन में वैराग्य को उत्पन्न करने वाले, ज्ञान को उत्पन्न करने वाले और उपरामता को उत्पन्न करने वाले भगवान त्रिनेत्रधारी शिव ही हैं। ऐसे शिव के बारे में कहा गया कि शिव के 15 नेत्र हैं। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान शिव के तो 15 नेत्र हैं। लोग क्या बोलते हैं? अरे अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अरे विश्वास के पास 1-2 नेत्र नहीं, विश्वास के पास तो 15 नेत्र हैं। और भगवान शिव का जो परिवार है, उस परिवार का संबंध है उस भक्त विशेष से, जिस भक्त में 4 विशेषताएं होनी आवश्यक हैं। जहां शिव विश्वास का प्रतीक है, जहां पार्वती श्रद्धा का प्रतीक है, जहां गणेश विवेक का प्रतीक है, वहीं कार्तिकेय पुरुषार्थ का प्रतीक है। तो साधक में पुरुषार्थ भी हो, साधक में विवेक भी हो, साधक में श्रद्धा भी हो और साधक में विश्वास भी हो। इन विश्वास, श्रद्धा, विवेक और पुरुषार्थ से परिपूर्ण साधक विशेष ही उस नित्य स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। इसलिए संपूर्ण सृष्टि का अगर कोई आधार स्तंभ है तो शिव ही। इसलिए हमारे पुराणों में, हमारी वैदिक परंपरा में पंचदेवोपासना की पद्धति है। पंचदेव की उपासना कही गई। तो पंचदेव कौन है? तो कहा शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश और शक्ति विशेष विष्णु। तो शिव है, और शिव की अर्धांगिनी कौन है? बोले शक्ति। उस शिव के द्वारा उत्पन्न कौन है? बोले गणेश ही है। शिव का त्रिनेत्र कौन है? बोले सूर्य ही है।
और शिव के हृदय में निवास कौन करता है? बोले विष्णु निवास करते हैं। इसलिए संपूर्ण सृष्टि का अगर कोई आधार स्थल है, इसलिए पहले कह दिया गया शिव कौन है, तो कहा ईश्वरा सर्वभूताना, और कहा ईशाना सर्व विद्याना, संपूर्ण विद्याओं का उद्गम स्थल शिव ही है। और उससे बड़ी विशेष बात कह दी, जहां ये बात कही ईशाना ईशाना सर्वविद्यानाम ईश्वरा सर्वभूताना, संपूर्ण भूतों का कोई ईश्वर है, तो बोले कौन है? बोले सदाशिव ही हैं। ऐसे सदाशिव जो कि डमरू को धारण करते हैं, जिस डमरू के माध्यम से संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का उद्गम हुआ। हम जानते हैं कि पाणिनि ने कठोर तप के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव के डमरू से ही 14 सूत्र निकले। उन 14 सूत्रों का विस्तार ही पूरा व्याकरण जगत है। ये भगवान शिव की विशेषता है। जहां भगवान शिव सर्प धारण करते हैं, जो कि मृत्यु का प्रतीक है, उसको भी धारण विशेष करते हैं भगवान शिव। और अपने कंठ में हलाहल विष को भी धारण करने वाले भगवान सदाशिव ही। ऐसे सदाशिव विश्वास के 15 नेत्र हैं। ये हम जब पुराणों में उनकी चर्चाओं को सुनते हैं, वो केवल विश्वास ऐसा नहीं कि सामान्य हो। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा मेरा विश्वास रूपी शिव तो 15 नेत्रों को धारण करने वाला है। वो 15 नेत्र कौन से हैं? तो कहा शिव का पहला नेत्र है, शिव में समदृष्टि है। शिव की दृष्टि हमेशा सम रहती है। कोई दैत्य भी तप कर रहा हो, प्रभु हमको ये वरदान दे दो, अच्छा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ये उनकी दृष्टि कैसी है? बोली सम रहती है। चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, चाहे मनुष्य विशेष हो, उनकी दृष्टि कैसी? बोले सम दृष्टि है। इस शिव का पहला नेत्र है। शिव का दूसरा नेत्र है, शिव की दृष्टि सहज है। उसमें कोई दबाव नहीं। जैसे भगवान शिव की मुद्रा को आपने देखा होगा, भगवान शिव के नेत्र ऊर्ध्व निमीलित हैं, ऐसे कि ऊपर उठे भी हुए हैं और नीचे भी हैं। ऐसी शांभवी मुद्रा को धारण करने वाले भगवान शिव की दृष्टि कैसी है? बोले सहज दृष्टि है। ये विश्वास का नेत्र है। तीसरी शिव का नेत्र है, शिव का दृष्टि कैसी है? बोले शिव की दृष्टि सरल है, सबके लिए सरल है। शिव की दृष्टि सजल है, उसमें करुणा प्रकट होती है, सजल है वो, अर्थात भीगी हुई है। भगवान के राम के भजन से भीगी हुई भगवान नेत्र ऐसे हैं, सजल हैं। विश्वास का नेत्र है सबल, उसमें बल है। अगर कोई मनुष्य प्रार्थना करता है त्राहि माम पाहि माम, तो उसके लिए वो नेत्र सबल हो जाते हैं। भगवान का नेत्र है, सुलभ है, सबके लिए सुलभ है। ब्रह्मा भी आए, बोले यहां तक कि कोई सामान्य भक्त भी क्यों ना हो। कई ऐसे भक्तों का नाम सुनने में आता है, बोले उन्होंने शिव की आराधना की और क्या नियम बनाया? बोले एक ने नियम ये बनाया कि भगवान शिव का अभिषेक करके आएगा, और एक ने नियम ये बनाएगा कि भगवान शिव को 5 लाठी मार करके आएगा। तो संयोगवश बड़ा तूफान आया, तो पूजा करने वाला तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन लाठी मारने वाला पहुंच गया। उसके सामने शिव प्रकट हो जाते हैं। ये क्या है? बोले शिव सबके लिए सुलभ हैं, ये उसका नेत्र है। शिव कैसे हैं? बोले शिव सौम्य है। जब शिव का रूप देखा जाता है
बड़ी सौम्यता प्रकट होती है, वहां से सौम्यता झलकती है। वास्तव में ये सौम्यता शिव का नेत्र है। और नेत्र कैसा है शिव का? सुदीर्घ है, सुदीर्घ दृष्टि है शिव की। वास्तव में एक तो गीत की दृष्टि होती है, एक मनुष्य की दृष्टि होती है, लेकिन शिव की दृष्टि कैसी है? बोले भगवान शिव का नेत्र कैसा है? सुदीर्घ दृष्टि से संपन्न है। किस भक्त का कब कल्याण विशेष होना है, इसको जो जानने वाले हैं वो भगवान सदाशिव ही। भगवान शिव का एक नेत्र कैसा है? भगवान शिव में स्नेहलता है, सरलता है। भगवान शिव का नेत्र कैसा है? सुमनोहर है। भगवान शिव का नेत्र कैसा है? बोले सुंदर है। इन 15 नेत्रों को धारण करने वाले विश्वास रूपी सदाशिव ही हैं। इसलिए जब हम शब्द बोलते हैं अंधविश्वास, तो ये शब्द हमारा बनाया हुआ है, वास्तव में वैसा शब्द है नहीं। उस सदाशिव के 15 नेत्र होने के बाद वो अंधा कैसे हो सकता है आखिर? वो तो हर जगह सम है, सबके प्रति सौम्य है, सबके प्रति सुलभ है, वो सबके लिए सबल भी है और सहज भी है। ऐसे सदाशिव जो कि केवल स्तुति के माध्यम से ही, महिमा के माध्यम से ही प्रसन्न होने वाले हैं। और ऐसे सदाशिव का रूप एक शिवलिंग है। उस शिवलिंग की जब आराधना करते हैं, क्योंकि लिंग प्रतीक है, लीनम अर्थम गमयति, जो लीन अर्थ को, चिन्ह को, लीन तत्व को बतलाने वाला हो, उसको शिवलिंग कहा जाता है। ऐसे शिवलिंग की आराधना करते हुए, ऐसे भगवान शिव जो कि सगुण साकार रूप में, शंकर रूप में है और निर्गुण निराकार रूप में, शिव रूप में है, ऐसे सदाशिव को पुष्पदंताचार्य अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी आराधना के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। तो ये पुष्पदंत है कौन? जिन्होंने इस शिव महिमन स्तोत्र की रचना विशेष की है, वो वास्तव में पुष्पदंताचार्य है कौन? पुष्पदंताचार्य का पुराणों में, कई पुराण में इसका वर्णन विशेष देखने को मिलता है। चाहे वो स्कंद पुराण हो, इत्यादि अन्य पुराण भी विशेष भी हैं, जहाँ पुष्पदंत का वर्णन आता है। जहाँ पुष्पदंत को यह भी कहा गया कि पुष्पदंत कात्यायन है, जिन्होंने व्याकरण पे कुछ लिखा भी है, वार्तिक भी लिखे हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन पूर्व जन्म में वो एक गंधर्व थे और भगवान शिव के बड़े बड़े उपासक भी थे। उपासक होने के साथ साथ वो भगवान शिव की कथा को सुनना भी उनको बड़ा प्रिय था। तो एक समय में भगवान शिव माँ पार्वती को बड़ी गुप्त विद्याओं के बारे में, गुप्त कथाओं के बारे में कह रहे थे। तो कथाओं के रसिक पुष्पदंत भी बिना भगवान शिव की, पार्वती की आज्ञा के वहां पर बैठ करके सुन ले। और जब सुन लिया तो पुष्पदंत ने अपनी पत्नी को जाकर के ये बतलाया, जया को, कि आप तो शिव जी ने बहुत बढ़िया कथा की, बहुत बढ़िया बात सुनाई, ये कथा गई, ये बताया, वो बताया। तो जया ने जाकर के पार्वती से कहा, आपको सुने कथा बतलाती हूँ, आपको ये कथा बतलाती हूँ। पार्वती जी को लगा भगवान शिव के अलावा उस समय तो कोई था ही नहीं। तो शिव जी से पूछ लिया कि प्रभु ये क्या बात है, जो आपने कथा मुझे बतलाई थी, ये वही कथा ये पुष्पदंत की पत्नी मुझे सुना रही है, तो ये तो वहाँ पर थे ही नहीं। तो शिव जी ने ध्यान में देखा कि पुष्पदंत ने, गंधर्वराज ने बड़े चुपके से, गोपनीय ढंग से कथा सुन ली। तो माँ पार्वती बड़ी रुष्ट हो गई, बोले तुमने बिना हमारे आज्ञा के इसको सुनाए, तुम जाकर के मनुष्य हो जाओ। तो उनको मनुष्य होने का शाप विशेष भी मिला। लेकिन शाप जब दूर हुआ तो पुनः उनको जब गंधर्व योनि प्राप्त हुई, तो शिव के बड़े उपासक हैं और शिव की नित्य प्रति पूजा भी करते हैं। और पृथ्वी लोक में विशेष आते हैं। एक राजा का बड़ा सुंदर बाग है,
उस सुंदर बाग से पुष्पों को चुराते हैं और चुरा करके भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो राजा भी बड़ा उपासक है, वो भी कम नहीं है, राजा बड़ा उपासक है। राजा जब देखता है कि मेरे बगीचे में फूल जब चाहिए होते हैं तब खत्म हो जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, और फूल कोई तोड़ता नहीं हमारे मालियों के अलावा। तो राजा को लगा कि कोई ना कोई ऐसा कोई व्यक्ति आता जरूर है कि जो हमारे बाग से पुष्प चुरा लेता है। तो क्या किया जाए, बोले उसको पकड़ा जाए। तो कैसे पकड़े? तो राजा ने युक्ति लगाई। क्या? बोले भगवान शिव का जो निर्माल्य होगा वो निर्माल्य पूरे बगीचे में बिछा दो। अगर कोई शिव भक्त होगा तो इस निर्माल्य को कभी छुएगा नहीं, उसके ऊपर से कभी जाएगा नहीं, तो जब नहीं जाएगा तो पकड़ा जाएगा। तो हुआ संयोग से वहीं प्रातःकाल का समय पुष्पदंत आते हैं उस बगीचे में, और निर्माल्य जब शिव जी का बिछा हुआ है चारों ओर, पुष्प जब तोड़ के ऊपर जा रहे होते हैं उनकी शक्ति बाधित हो जाती है, क्योंकि शिव के निर्माल्य को छूना बड़ा पाप हो जाता है, उस पर पांव रखना बड़ा पाप लग जाता है। तो जब उनकी शक्ति बाध हो गई तो ऊपर नहीं जा पाए, अपने लोक नहीं जा पाए। जब लोक नहीं जा पाए तो जो बगीचे के रखवाले थे उन्होंने पकड़ लिया पुष्पदंत को और राजा के पास लेकर के गए कि यही व्यक्ति है जो आपके पुष्पों को चुराता है। तो राजा ने उनको फिर दंड स्वरूप में उनको कारागृह में डाला। जब कारागृह में डाला तो पुष्पदंत बड़े भाव विभोग हो करके बड़े उनके मन में एक मन बड़ा उनका भर जाता है कि प्रभु मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया, मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया कि मैं आपके निर्माल्यों को मैंने पांव लगा दिया, जिससे मेरी शक्ति बाधित हो गई, मुझे ये दंड मिल रहा है। उसी समय उनके मन में करुणा प्रकट हुई। उसी करुणा से ही, उसी प्रेम भाव से ही उनके मुखारविंद से इस स्तोत्र का उदय हुआ, जिसको हम शिव महिम्न स्तोत्र के नाम से जानते हैं और समझते हैं। तो ये भगवान शिव की स्तुति विशेष में कहा गया, उनकी महिमा के बारे में कहा गया है। तो कुल इसमें 42 श्लोक हैं। कुछ इसके श्लोक फलश्रुति वाले भी हैं। तो पाठ भेद होने से कईयों में कई पुस्तक में कम श्लोक हैं, कई में ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी जिस पुस्तक हमने आश्रय लिया है उसमें 42 ही श्लोक हैं। उन श्लोकों के माध्यम से भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की स्तुति विशेष की गई है। तो हम सदाशिव से प्रार्थना करें कि अपने चरणों में रह करके हमें नित्य स्थान दें और आपकी स्तुति करने का हमें बल विशेष प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के दिन के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। तो कल हम पुनः जब मिलेंगे शाम को तो हम प्रथम श्लोक से, जो कि शिव महिम्न स्तोत्र का पहला स्तोत्र है, महिम्नः पारन्ते, यहाँ से हम स्तोत्र को प्रारंभ करते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।